नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट 23 को सॉल्व करेंगे, जो आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, जो आपको एग्जाम में बेस्ट स्कोर दिलाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन ग्रामर के फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे और 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिले। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग। आपको इसमें एरर स्पॉट करना है। किस पार्ट में एरर? सेंटेंस के ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए ईच, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी गिवन, ऑप्शन डी सर्टिफिकेट। तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, तो इसका जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा? ऑप्शन बी इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क की प्लेस पे क्या आएगा? वॉज आएगा। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, राइट आपका आंसर ये होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क की प्लेस पे क्या आएगा? वॉज। तो इसलिए जो एरर होगा वो वर में होगा। ईच ऑफ हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए वर्ब वॉज होना चाहिए, ना कि वर होना चाहिए। ओके, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द मैनेजर विल अप्रूव द प्रपोजल टुमारो। इसका राइट आपको पैसिव सेंटेंस बताना है। ऑप्शन ए द प्रपोजल विल बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर टुमारो। ऑप्शन बी द प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर टुमारो। ऑप्शन सी द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर टुमारो। ऑप्शन डी द प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर टुमारो। तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में तो ये इसका जो पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो विल बी हो जाएगी, और वर्ब में क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा द प्रपोजल विल बी अप्रूव्ड बाय द टुमारो। राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिल इन द ब्लैंक। प्रीपोजिशंस आपको फिल करना है साथियों। राइट प्रीपोजिशंस क्या आएगा यहाँ पे? सी इज प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकिंग। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी विद। तो यहाँ पे आपका राइट क्या प्रीपोजिशन सब फिल करेंगे? तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा प्रोफिशिएंट के साथ ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन इन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में आपका स्कोर कितना है 30 क्वेश्चंस में, ताकि आपको अपने स्कोर के बारे में पता चले, आपकी एग्जाम से रिलेटेड कितनी प्रिपरेशन चल रही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का राइट सिनोनिम्स आपको बताना है, सिमिलर बताना है। ऑप्शन ए क्लियर, ऑप्शन बी हिडन, ऑप्शन सी ब्राइट, ऑप्शन डी फेमस। तो ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी हिडन, छिपा हुआ। तो इसका जो क्या होगा? ऑब्सक्योर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? ऑब्सक्योर यहाँ पे भी क्या होता है? छिपा हुआ, अस्पष्ट। तो यहाँ पे हिडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या होता है? छिपा हुआ, अस्पष्ट, और यहाँ पे हिडन का भी मतलब छिपा हुआ। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के एग्जाम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। डोंट टच दैट, एक्सक्लामेशन साइन है यहाँ पे, ही साउटेड। तो आपको बताना है इसका राइट स्पीच क्या होगा इनडायरेक्ट। ऑप्शन ए ही साउटेड नॉट टू टच दैट, ऑप्शन बी ही साउटेड मी नॉट टू टच दैट, ऑप्शन सी ही ऑर्डर्ड नॉट टू टच दैट, ऑप्शन डी ही साउटेड दैट डोंट टच दैट। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है डोंट टच दैट एक्सक्लेमेशन ही साउटेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साथियों क्या हो जाएगा? ही साउटेड नॉट टू टच दैट। ये रिमेंबर, नॉट टू टच, यहाँ पे जब भी डोंट आए तो नॉट टू हो जाता है, और फिर जो भी है आपका सेंटेंस हूबहू वैसे ही लिख देते हैं। तो क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है तो ये ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ पे साउटेड है तो साउटेड ही इस्तेमाल कर लें। तो ऑर्डर साउटेड, फिर उसका नॉट, फिर उसका बाद वर्ब। तो राइट आंसर हो जाएगा ही साउटेड नॉट टू टच दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। परफेक्ट कंडीशनल। आपको परफेक्ट कंडीशनल यहाँ पे बताना है। 3 टाइप्स कंडीशनल्स होते हैं यहाँ पे, आपको बताना हैड आई नोन द ट्रूथ, आई गैप में फिल करना इट। ऑप्शन ए वुड टेल, ऑप्शन बी वुड हैव टोल्ड, ऑप्शन सी विल टेल, ऑप्शन डी हैड टोल्ड। तो हैड आई नोन द ट्रूथ, आई इट, तो यहाँ पे करेक्ट आपको फिल करना है। क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी वुड हैव टोल्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? हैड आई नोन द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड इट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमेंबर, ये रखिएगा कि परफेक्ट कंडीशनल पैटर्न ये होता है, पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो कन्वर्ट्स होता है किसमें? वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। ये होता है आपका
थर्ड कंडीशनल यही होता है जिसको परफेक्ट कंडीशनल भी कहते हैं, में स्ट्रक्चर यही होता है, हैड आई नोन आई वुड हैव टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको बताना है इस सेंटेंस का। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऑप्शन ए फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन सी मेलेंस्ट्रोप, ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन डी अलिस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, तो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से क्या करे, नफरत करे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, और मिशनथ्रोप का मतलब होता है जो मानव दोषी हो। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों को उपकार करने वाला हो। तो ऑप्शन बी इसका ही राइट आंसर होगा, पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिशनथ्रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन्वर्जन साथियों इसका आपको बताना है इस सेंटेंस में। नेवर सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, ऑप्शन ए आई हैव सीन, ऑप्शन बी हैव आई सीन, ऑप्शन सी आई हैड सीन, ऑप्शन डी हैड आई सीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साथियों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है और गलती हो जाती है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए ज़रूर यहाँ पे इसकी मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर डालने का कोशिश करता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम्स में इसको गलत ना करें। तो ऑलवेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैव आई सीन। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। ज़्यादातर साथियों यहाँ पे आई हैव सीन कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पे जब इस तरह के इन्वर्जन जिसमें सेंटेंस का अगर इस्तेमाल हो तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, याद रखिएगा। यानी निगेटिव एडवर्ब है ना, नेवर के बाद इन्वर्जन होता है, तो नेवर सेंटेंस की शुरुआत में आए तो वर्ब पहले आ जाता है। तो नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रीपोजिशंस फिल करना है साथियों। ही इज कैपेबल सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी फॉर। तो ही इज कैपेबल, ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा कैपेबल कभी भी इस्तेमाल हो सेंटेंस में तो कैपेबल के आफ्टर आपको प्रीपोजिशंस ऑफ इस्तेमाल करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट फ्रेज इसका बनता है कैपेबल ऑफ प्लस फिर इसमें जीरंड। इसके बाद याद रखिएगा कि जीरंड भी आता है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लग के आता है, तो कैपेबल के बाद ऑफ और वर्ब प्लस आईएनजी आता है। तो ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इडियम्स आपको बताना है साथ ही इसका राइट इडियम्स क्या होगा। बाइट द बुलेट मीन्स, ऑप्शन ए ईट क्विकली, ऑप्शन बी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशंस ब्रेवली, ऑप्शन सी अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी कंप्लेन लाउडली। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यानी कि बाइट द बुलेट यानी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिम्मत से कठिन परिस्थितियों का सामना करना इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रिलेटिव क्लॉज आपको बताना है कि ये इसमें से क्या रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे फिल करेंगे। द बुक गैप आई रिकमेंडेड वॉज हेल्पफुल, ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी विच, ऑप्शन सी हुज, ऑप्शन डी होम। द बुक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द बुक विच आई रिकमेंडेड वॉज अ हेल्पफुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग तो यानी उसके साथ विच, और कोई लिविंग थीम होती तो वहाँ पे हम क्या हुम आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे विच का इस्तेमाल करेंगे। तो बुक निर्जीव है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन विच होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सब्जेक्टिव मूड आपको यहाँ पे बताना है। मैंने कल की क्लास में भी इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराई थी, और मैंने इस क्लास में भी करा रहा हूँ ताकि आपको 3 से 4 बार मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कराऊँ ताकि आपको एग्जाम्स में गलती ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छे से इसको करिएगा। आई सजेस्टेड दैट सी इमिडिएटली, ऑप्शन ए कम्स, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी केम, ऑप्शन डी कमिंग। तो आई सजेस्ट दैट सी, तो राइट आंसर यहाँ पे फिल करेंगे ऑप्शन बी कम। ज़्यादातर साथी कम्स कर देते हैं तो वहीं पे गलतियाँ हो जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है जो डिले, यहाँ पे क्या आई सजेस्ट दैट सी इमिडिएटली, यानी कि अपोजिट चीज़ है ना, प्रोसिनेटेड है जिसको डिले यानी अपोजिट, एक्सपेडीट का मतलब स्पीड अप। तो इसका यहाँ पे आफ्टर सजेस्टेड, इंसिस्ट, रिकमेंडेड बेस फॉर्म के साथ वर्ब आता है, ठीक है, बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो सब्जेक्टिव मूड में वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यानी आई सजेस्ट दैट सी कम इमिडिएटली, कम्स नहीं करेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ
प्रोस यहाँ पे क्या है, आपको कह रहा है प्रोक्रेस्टिनेट आपको ऑप्शन ए, डिले ऑप्शन बी, एक्सपेडाइट ऑप्शन सी, पोस्टपोन ऑप्शन डी, हेजिटेट। तो साथियों आपको प्रोक्रेस्टिनेट का राइट एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है साथियों डिले, ओके ना, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है, एक्सपीडिट, यानी किसी चीज़ की स्पीड अप कर देना, उसको बढ़ा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सपीडिएट यानी कि स्पीड अप कर देना किसी चीज़ को। तो यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट का एंटोनिम होगा एक्सपीडिएट, यानी जल्दी करना, स्पीड अप करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी के हिसाब से क्या वर्ब फिल करेंगे, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको करिएगा, गलती ना होने पाए। तो मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी हैव। तो मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इज फिल करेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स के यस पे मत जाइएगा, आर मत करिएगा, यहाँ पे इज ही आएगा। तो सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आर, ये क्या होते हैं, सब सिंगुलर होते हैं। तो मैथमेटिक्स देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन ग्रामर में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पार्टिसिपल आपको फिल करना है। द इंस्ट्रक्शंस ही कंप्लीटेड द टास्क, ऑप्शन ए फॉलो, ऑप्शन बी फॉलोइंग, ऑप्शन सी फॉलोड, ऑप्शन डी टू फॉलो। तो राइट इसका आपको पार्टिसिपल फिल करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉलोइंग। पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं तो हमेशा यहाँ पे आईएनजी फिल कर लगाते हैं, याद रखिएगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल शोज एक्शन बिफोर मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ही कंप्लीटेड द टास्क, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आपको अब यहाँ से पेडागोजी का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है सीटेट के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले साथियों, आपको एग्जाम्स में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस इसकी जारी रखिए, वीडियो क्लास तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा वीडियो। क्वेश्चन है 16, क्लास 8th टीचर गिव्स स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट डायलॉग्स फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी मार्केट, बार्गेनिंग, डॉक्टर विजिट टू कंप्लीट नेचुरली, दिस एक्टिविटी प्राइमरीली डेवलप्स। यानी कक्षा 8 में शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों, बाजार में मोल भाव, डॉक्टर से बातचीत पर आधारित अधूरे संवाद पूरा करने को देता है। यह गतिविधि मुख्य रूप से किसका विकास करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वोकेबलरी मेमोराइजेशंस, ऑप्शन बी यानी कि शब्दावली याद करना, ऑप्शन बी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस यानी हस्तलेखन अभ्यास, ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस थ्रू कंस्ट्रक्चुअल लैंग्वेज यूज यानी कि संदर्भ आधारित भाषा प्रयोग द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास करना, और ऑप्शन डी फॉर्मल ग्रामर स्ट्रक्चर्स यानी औपचारिक व्याकरण संरचना। तो इसका राइट आंसर बताना है, यानी इस तरह की सिचुएशन, यानी कि बाजार में मोल भाव, डॉक्टर से बातचीत की तो टीचर्स क्या करना चाहता है, यानी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू कंस्ट्रक्चुअल लैंग्वेज यूज यानी कि संदर्भ आधारित भाषा का प्रयोग द्वारा वो संप्रेषण यानी भाषा सिखाना चाहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग ग्रुप रीडिंग comprehensions teacher circulates notes, comprehensions difficulties, plans targeted in interventions, this assessment type is। यानी कि समूह में पठन अवबोधन के दौरान शिक्षक घूम घूम कर कठिनाइयाँ नोट करता है और सुधार की योजना बनाता है, यह किस प्रकार का मूल्यांकन है। ऑप्शन ए समेटिव यानी समेकित मूल्यांकन, ऑप्शन बी नॉर्म रेफरेंस्ड यानी कि मानक आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक या फॉर्मेटिव यानी कि मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ड्यूरिंग ग्रुप रीडिंग कंप्रीहेंशंस टीचर सर्कुलेट्स नोट्स कंप्रीहेंशंस डिफिकल्टीज प्लान्स टारगेटेड इन्वर्सन्स, दिस असेसमेंट टाइप इज। तो ये होता है आपका डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी नैदानिक मूल्यांकन करना चाह रहा है वो बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टीचर सोज टू वेदर मैप्स सनी वर्सेस रेनी, स्टूडेंट्स प्रिडिक्ट impacts on daily plans and discuss in pairs, this इंटरग्रेट्स। यानी शिक्षक दो मौसम मानचित्र धूप बारिश दिखाकर विद्यार्थियों से दैनिक जीवन पर प्रभाव पर चर्चा करवाता है, यह किसका समेकन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए साइलेंट रीडिंग यानी मौन पठन, ऑप्शन बी प्योर ग्रामर फोकस यानी केवल व्याकरण पर ध्यान देना, ऑप्शन सी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एरियाज यानी पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ भाषा, ऑप्शन डी आइसोलेटेड वोकेबलरी ड्रिल्स यानी अलग थलग शब्दावली अभ्यास।
तो आपको राइट आंसर इसका बताना है। टीचर शोज टू वेदर मैप सनी एंड रेनी, स्टूडेंट्स प्रिडिक्ट इम्पैक्ट ऑन डेली प्लान्स एंड डिस्कस इन पेयर, दिस इंटीग्रेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एरियाज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, NCF 2005 मल्टीलैंग्वेलिज्म प्रिंसिपल इन डाइवर्स क्लासरूम्स मदर टंग फैसिलिटेट्स। NCF यानी कि राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम है कार्यक्रम, उसके तहत 2005 के अनुसार बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा किस में सहायक होती है। ऑप्शन ए इंग्लिश, एविडेंस यानी कि अंग्रेजी से बचाव के लिए। ऑप्शन बी कल्चरल एरोजन यानी सांस्कृतिक क्षरण। ऑप्शन सी परमानेंट डिपेंडेंसी यानी कि स्थायी निर्भरता। और ऑप्शन डी कग्निटिव ब्रिज टू सेकेंड लैंग्वेज यानी कि द्वितीय भाषा तक पहुंचने का एक बौद्धिक सेतु। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो NCF 2005 का मल्टी लैंग्वेजिज्म प्रिंसिपल है, तो उसके हिसाब से इन डाइवर्स क्लासरूम मदर टंग फैसिलिटेट्स यानी कॉग्निटिव ब्रिज टू सेकंड लैंग्वेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टीचर यूजेस रियल न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स फॉर क्लास 7th करंट अफेयर्स डिस्कशंस, रियलिया बेनिफिट इंक्लूड्स। कक्षा 7 में शिक्षक अखबार की कतरनों से चर्चा कराता है, तो रियलिया का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए ऑथेंटिक लैंग्वेज एक्सपोजर, वास्तविक भाषा का अनुभव। ऑप्शन बी आर्टिफिशियल कॉन्टेक्स्ट यानी कृत्रिम संदर्भ। ऑप्शन सी डिजिटल एक्विजिशंस यानी कि डिजिटल निर्भरता से दूर। ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक लिमिटेशंस यानी पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहना। तो टीचर यूजेस रियल न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स फॉर क्लास 7th करंट अफेयर्स डिस्कशंस, रियलिया बेनिफिट्स इंक्लूड्स। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑथेंटिक लैंग्वेज एक्सपोजर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वास्तविक भाषा का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्लोज प्रोसीजर इफेक्टिवनेस लाइज इन टेस्टिंग। क्लोज टेस्ट की प्रभावशीलता किसके परीक्षण में होती है। ऑप्शन ए क्रिएटिव नरेशन यानी रचनात्मक लेखन। ऑप्शन बी ओरल प्रोडक्शंस यानी मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी आइसोलेटेड स्पेलिंग यानी केवल वर्तनी। और ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी समेकित भाषा दक्षता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोज प्रोसीजर इफेक्टिवनेस लाइज इन टेस्टिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी समेकित भाषा क्षमता दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रोग्रेसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। प्रोग्रेसिव टेक्स्ट बुक सीक्वेंस यानी स्टोरीज, ग्रामर, फोनिक्स, एग्जाम्पलफाइज आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ, व्याकरण, ध्वन्यात्मक क्रम किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऑप्शन ए बॉटम अप डिकोडिंग नीचे से ऊपर पद्धति। ऑप्शन बी रूल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन नियमित आधारित शिक्षण। ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड होल लैंग्वेज अप्रोच यानी समेकित संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण। ऑप्शन डी स्किल बेस्ड फ्रेगमेंटेशंस यानी कौशलों का अलगाव। तो प्रोग्रेसिव टेक्स्ट बुक सीक्वेंस यानी किस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए, स्टोरीज, ग्रामर, फोनिक्स, एग्जाम्पलाइज में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड होल लैंग्वेज अप्रोच ये होना चाहिए, यानी कि समेकित संपूर्ण भाषा का दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फ्लुएंसी फोकस्ड ओरल प्रैक्टिस, टीचर पोस्टपोन्स एरर करेक्शंस अंटिल आफ्टर एक्टिविटी 2। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्लुएंसी पर केंद्रित मौखिक भाषा अभ्यास में शिक्षक त्रुटि सुधार बाद में क्यों करता है। ऑप्शन ए डिमोटिवेट लर्नर्स यानी विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी कंफ्यूज एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट यानी शुद्धता की अवधारणा भ्रमित करने के लिए। ऑप्शन सी इनकरेज फॉसिलाइजेशन यानी गलतियां स्थायी करना। और ऑप्शन डी प्रियरिटाइज कम्युनिकेशंस ओवर परफेक्शंस यानी पूर्णता से अधिक संप्रेषण को महत्व देना। तो फ्लुएंसी फोकस ओरल प्रैक्टिस, टीचर पोस्टपोन्स एरर करेक्शंस अंटिल आफ्टर एक्टिविटी 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रियरिटाइज कम्युनिकेशंस ओवर परफेक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पूर्णता से अधिक संप्रेषण को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पोएट्री एप्रिसिएशंस लेसन, टीचर फैसिलिटेट्स इमोशनल रिस्पॉन्स थ्रू विजुअलाइजेशंस नॉट एनालिसिस, प्राइमरी गोल। कविता पाठ जिसमें भावनाओं पर जोर दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन एक्यूरेसी यानी अनुवाद की शुद्धता। ऑप्शन बी रोट मेमोराइजेशन यानी रटकर याद करना। ऑप्शन सी टेक्निकल डिक्टेशन यानी तकनीकी विश्लेषण। ऑप्शन डी लिटरेरी एन्जॉयमेंट एंड सेंसिटिविटी यानी साहित्यिक आनंद और संवेदनशीलता। तो कविता पाठ यानी कि जो पोएट्री एप्रिसिएशन से लेसन्स फोकसिंग ऑन फीलिंग मीन्स यानी कविता पाठ जिसमें भावनाओं पर जोर दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो साहित्यिक आनंद
और संवेदनशीलता यानी कि लिटरेरी एन्जॉयमेंट एंड सेंसिटिविटी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, राइटिंग वर्कशॉप बिगिंस विद माइंड मैपिंग ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर्पस। तो लेखन से पहले विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपसे ऑप्शन ए फाइनल ड्राफ्टिंग अंतिम मसौदा, ऑप्शन बी असेसमेंट प्रिपरेशन यानी मूल्यांकन तैयारी, ऑप्शन सी फ्री एसोसिएट आइडिया जनरेशन यानी मुक्त विचार सृजन, और ऑप्शन डी प्रीमेच्योर एडिटिंग यानी शीघ्र संपादन। तो आपसे कह रहा है कि राइटिंग वर्कशॉप बिगिंस विद माइंड मैपिंग ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस पर्पस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्री एसोसिएट आइडिया जनरेशन यानी कि मुक्त विचार सृजन, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, प्रोसेस राइटिंग इंटरमीडिएट स्टेज, टीचर प्रोवाइड्स टॉपिक सेंटेंसेस, स्टूडेंट्स एक्सपेंड विद गाइडेंस दिस इज। यानी लेखन प्रक्रिया में शिक्षक के मार्गदर्शन से विचार विस्तार किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग यानी स्वतंत्र प्रकाशन, ऑप्शन बी फ्री राइटिंग कोर्स यानी कि व्यवस्थित लेखन, ऑप्शन सी प्रोडक्ट ओरिएंटेड यानी उत्पाद केंद्रित, ऑप्शन डी गाइडेड कंपोजिशन डेवलपमेंट यानी निर्देशित लेखन विकास। तो प्रोसेस राइटिंग इंटरमीडिएट स्टेज, टीचर प्रोवाइड्स टॉपिक स्टेज सेंटेंसेस, स्टूडेंट्स एक्सपेंड विद गाइडेंस दिस इज। तो ये कहलाता है गाइडेड कंपोजिशन डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा निर्देशित लेखन विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, लेक्सिकल कंपिटेंस डिस्टिक्टेशन एक्टिव वोकैबुलरी रिप्रेजेंट्स वर्ड्स स्टूडेंट्स। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक्टिव वोकैबुलरी उन शब्दों को दर्शाती है जिन्हें छात्र, ऑप्शन ए रिकॉग्नाइज पैसिवली यानी निष्क्रिय रूप से पहचानते हैं, ऑप्शन बी स्टडी थ्योरेटिकली यानी कि सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं, और ऑप्शन सी रिट्राइव स्पॉन्टेनियसली इन प्रोडक्शन यानी कि बोलने लिखने में स्वतः प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन डी इग्नोर कंप्लीटली या पूरी तरह से उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो राइट इसका आपको बताना है लेक्सिकल कंपिटेंस डिस्टिंक्शन एक्टिव वोकैबुलरी रिप्रेजेंट्स वर्ड्स स्टूडेंट्स, राइट आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा रिट्रीव स्पॉन्टेनियसली इन प्रोडक्शंस, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कंस्ट्रक्ट्स ग्रामर पेडागोजी एम्फेसिस, रचनावादी व्याकरण शिक्षण किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए पैराडिग्मेटिक मेमोराइजेशंस यानी रटंत अभ्यास पर, ऑप्शन बी एरर एलिमिनेशंस ड्रिल्स यानी कि त्रुटि उन्मूलन ड्रिल पर, और ऑप्शन सी डिडक्टिव रूल प्रेजेंटेशन यानी नियम पहले बताना, और ऑप्शन डी इंडक्टिव पैटर्न डिस्कवरी यानी उदाहरणों से नियम खोज। तो कंट्रीब्यूस्टिक ग्रामर पेडागोजी एम्फेसिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडक्टिव पैटर्न डिस्कवरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उदाहरणों से नियम खोजना, यही कंट्रीब्यूस्ट यानी जो रचनावादी व्याकरण शिक्षण पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रोल प्ले असेसमेंट रूब्रिक प्रायोरिटाइजेस ओवर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, संवाद पूर्ति कार्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए आपको बताना है वोकैबुलरी रेंज, ऑप्शन बी साइलेंट पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी प्रोनाउंसिएशन परफेक्शन, ऑप्शन डी टास्क कंप्लीशन एंड इंटेलिजिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है रोल प्ले असेसमेंट रूब्रिक प्रायोरिटाइजेस ओवर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि रोल प्ले मूल्यांकन मानदंड व्याकरणिक सटीकता की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है। तो किस पर? तो वो होता है टास्क कंप्लीशन एंड इंटेलिजिबिलिटी यानी कार्य पूर्णता और बौद्धिक गम्यता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, information gap activity students are describes picture unseen by students B who draws develops, option A individual reading, option B written transcriptions, option C competitive monologue, option D negotiated इंटरेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो साथियों इसका राइट आंसर आप बताइए। साथियों और वीडियो कैसा लगा आपको ये भी जरूर बताइएगा, अपना वीडियो के लास्ट में वीडियो अपना स्कोर भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन होती रहे और अपने एग्जाम्स में आप बेस्ट स्कोर कर सकें। तो साथ ही क्वेश्चंस क्या करें? इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइब्स पिक्चर अनसीन बाय स्टूडेंट्स बी हु ड्रॉज डेवलप्स, यानी सूचना अंतर गतिविधि छात्र ए उस चित्र का वर्णन करता है जिसे छात्र बी ने नहीं देखा
होता और छात्र भी उस वर्णन के आधार पर चित्र बनाता है। इस गतिविधि से किसका विकास होता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल रीडिंग यानी व्यक्तिगत पठन, और ऑप्शन बी रिटन ट्रांसक्रिप्शन यानी लिखित प्रतिलेखन, ऑप्शन सी कम्पिटेटिव मोनोलॉग यानी प्रतिस्पर्धात्मक एकलाप, और ऑप्शन डी नेगोशिएटेड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप द्वारा परस्पर संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेगोशिएटेड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप द्वारा परस्पर संप्रेषण। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। साथियों अपना स्कोर जरूर बताइए, और आप अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। साथियों वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।